अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अभी ख़बर मिली है कि एमसीक्यूज़ कुछ जो सुबह पेपर में इंग्लिश के पेपर में अपीयर हो सकते हैं वो मुझे मालूम हुआ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो काइंडली जो मैं एमसीक्यूज़ अभी आपको दिखाने लगा हूँ इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हो सकता है 50% पेपर इसमें से आए। सो कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो अभी आप एमसीक्यूज़ देखें और इन्हें याद करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जी, सबसे पहले एमसीक्यूज़ है। एज सुन एज ही सा अ लाइन ही डैश अवे, इसका आएगा जी रन। दूसरा है जी आई एम सो टायर्ड दैट डैश गो ऑन, इसका करेक्ट आंसर है जी कैन नॉट। इफ़ द पुलिस कैच हिम दे डैश हिम विल अरेस्ट। ही रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डैश माई बुक स्टोल। उसके बाद जी चैरिटी डैश एट होम्स बिगिंस। जी ये था हमारा जी करेक्ट आंसर। अब हमने फाइंड आउट करना है जी करेक्ट स्पेलिंग्स। सबसे पहले जी इसका सी है प्रिजनर, PRISONER। उसके बाद आ जाता है ए अचीव, ACHIEVE। फिर आठवां आ जाता है लीव्स, LEAVES। और उसके बाद आता है एक्सप्रेशन, EXPRESSION। ये जी थे। और अब हम आगे मज़ीद चलते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। उससे आगे फिर हमने फाइंड आउट करना है। नो सोनर डिड दे रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डैश स्टेशन लेफ्ट है। उसके बाद है दी पेशेंट ब्लड सो प्रोफ्यूजली दैट ही डैश, इसका ऑप्शन है जी बी डाइड। उसके बाद है जी तीसरा है ही लुक्ड एज इफ ही डैश फॉर डेज हैज़ नॉट ईटन है जी इसका। चौथा है जी आई एक्सेप्टेड ही डैश टू इंग्लैंड एज सुन एज ही गेट्स अ वीज़ा विल गो ऑल गुड्स थिंग्स डैश टू एंड कम। जी इसके बाद रहते जो आपने करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं जो कि बन रहे हैं। सबसे पहले डी कैप्चर, RECAPTUR ही। उसके बाद आ जाता है जी साइट है, SIGHT। उसके बाद है जी बैंडेज, BANDAGE है। उसके बाद जो आखिरी है वो है मीडियम, MEDIUM। जी फिर आ जाता है जी चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट, यानी कि साइनोनिम्स आपने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आर नॉट मेच्योर, मेच्योर है जी ग्रोन अप। उसके बाद है देर इज़ अ फ्री फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफन। उसके बाद आ जाता है जी सब्सटेंस का मतलब जी नरिशमेंट। उसके बाद है सेवर, इसका मतलब है हार्ड। उसके बाद है जी जो 14वां है वो है 1% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड सप्लाई कम्स फ्रॉम एक्वाटिक हैबिटेट्स, इसका है जी लिविंग इन वाटर। उसके बाद आ जाता है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी बबल शीट। आपने डेफिनेटली आपने बबल शीट ही फिलअप करनी है। ये तो आपने ग्रामर के हिसाब से करना है। सबसे पहले क्लेवर, क्लेवर क्या है जी एडजेक्टिव है ये, क्योंकि किसी की तारीफ़ है या फिर किसी की बदखोई है, इसको देखेंगे। उसके बाद जी जो आ जाता है वो है जी द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। तो जी ये रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ, जिसके साथ सेल्फ आ जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद है जी आवर टाउन इज़ सो डैश देयर इज़ नथिंग टू डू हेयर बोर्डिंग। उसके बाद है जी टेक दी मेडिसन रेगुलरली इफ़ इट एन इम्पेरेटिव सेंटेंस है जी, ये हुक्मिया जुमला है। उसके बाद है जी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है, क्योंकि जी ये ट्रूथ बोला जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता। तो ये थे जी इम्पोर्टेंट MCQs जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। अल्लाह करे आप लोगों के पेपर में यही आए। खुदा हाफिज़।